अगेन ये जो आज नो बॉल वाला तनाज़े है, इस वक्त हमने शाम में भी इस पर डिस्कशन किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही है जिस तरह आप इस पर्टिकुलर बात से एग्री करते हैं, चूंकि आपने गालिबन उस वक्त कहा था कि भाई मैं भी विराट कोहली की जगह होता तो मैं भी शायद नो बॉल की वो अपील तो करता मैं, लेकिन एम्पायर का इस अंदाज से विराट का अपील मांगना और एम्पायर का दे देना नो बॉल, ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कोई साजिश हो गई, अनप्रोफेशनल लगा। वसीम अकरम साहब सर कहते हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी जब है तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने फौरन नो बॉल दे दी। देखिए ये टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ वसीम भाई नहीं, अंपायर्स को भी सोचना चाहिए था। नेकेड आई से देखे नो बॉल थी, लेकिन अब अंपायर की स्वाब देती है, वो थर्ड अंपायर को रिव्यू करता है या नहीं करता, अब उस पे है। लेकिन उस वक्त जो नो बॉल दी है, विराट कोहली ने रिएक्शन शो किया, वो तो कोई भी होता, आपने जैसे मेंशन किया, वो हम लोग मुतालबा करता, कोई भी बैट्समैन होता। लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर को ले लेना चाहिए था, उसके पूछ लेना चाहिए था। नो बॉल तो होनी थी, लेकिन वो देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती और डिस्कस ना होता। या शायद इसी अंपायर ने भी अगर फौरी दे दी होती विराट की सेक्शन से पहले तो भी शायद इतना मुतनाज़ ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ना होता। लेकिन ये है कि अब वो इतना प्रेशर वाला मैच था, क्राउड था, किस टाइम पे वो मैच चला गया हुआ था, कैसे जा रहा था, अंपायर्स भी थोड़े पैनिक लगे थे थोड़े। ये मेरा पॉइंट ये है, मुझे थोड़ा ये लाख बंदा खड़ा है, पाकिस्तान इंडिया है, इधर कोहली है, उधर बाबर है, स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने, कोहली ने 2-3 मरतबा रिएक्शन शो किया, तो फिर मेरे ख्याल से अंपायर ने सोचा, लेकिन स्टेट वे दे देता तो शायद ये भी नौबत ना आती। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज पे हम लोग कर रहे हैं, नो बॉल पे, रन आउट पे, तो इसमें भी हो जाता तो बेहतर होता। आपका क्या ख्याल है? देखिए पहले तो ये आपने देखना कि ये कौन से अंपायर ने नो बॉल दी है, स्ट्राइक पे था या लेग अंपायर, आप थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो अंपायर ने जो नो बॉल दिया है वो लेग अंपायर ने नहीं दिया है, जो स्ट्राइक पे था उसने पहले कंसर्न किया। और अगर हम उस पर थोड़ा डीपली जाए, जब वो शॉट लगा है तो जो लेग अंपायर थे वो बॉल को देख रहे हैं, अच्छा उनको देखना भी चाहिए, उसकी वजह के बाद बाउंड्री, क्योंकि उनकी ऊपर से बॉल गई है। अगर हम उसमें क्लोजली वॉच करें, अगर वो वीडियो देखें, वो शॉट लगने के बाद उन्होंने देखा दिखा अगर आप देखेंगे, देखो साइड से देखेंगे, ये देखिए शॉट मारा, ये देखिए। अब उस अंपायर को गौर से देखिएगा, वो लेग अंपायर हमारे पास वो दूसरा एंगल है। जी वो जब आप देखोगे तो वो जाएगा, और फिर जिस वक्त अभी स्लो मोशन में भी आएगी ये वाली बॉल। अब आप गौर से देखिए कौन से अंपायर ने नो बॉल, ये कौन सा अंपायर है, ये तो सामने वाला अंपायर है। ये होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको, होता क्या है कि जो सामने वाले अंपायर जो स्ट्राइक पे होते हैं वो कंसर्न करते हैं लेग अंपायर से। सही है। तो जो हमारा एक पॉइंट है ना कि थोड़ा देर से क्यों दिया, तो जाहिर सी बात है मैं पहले उनकी तरफ देखूंगा, उसके बाद मैं उसको नो बॉल दूंगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद थी और है, तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। अच्छा, ये इतना मुतनाज़ ना होता जी, इतना मुतनाज़ नहीं होता। कामरान भाई आपको दिखाने लगे हैं जी। वसीम, जी यूनुस भाई से पूछना चाहूंगा, यूनुस भाई स्पिनर की वेस्ट हाई पे थोड़ा सा मार्जिनल वो दिया जा सकता है? नहीं, अब रूल है ना, अब रूल तो अब आईसीसी का रूल है, तो उसको चेंज करते हैं। तनवीर साहब को बोलते हैं कि हम रूल सबके लिए बराबर है, बट वो हो सकता है वो टाइम इस वजह से भी थोड़ा सा पता नहीं चला। यूनुस भाई आपको सलाम मेरा। जी सलाम अलैकुम। यूनुस भाई देखिए पहले खबर आई है कि यूनुस हमारा भाई है, सलाम कबूल करें। मुझे पता नहीं, खामोशी से आगे। देखिए बाद से पहले ये रूल था कि अगर फास्ट बॉलर करते थे तो वो उनको नो बॉल देते, कुछ डेंजर उसका एक वो था, डेंजर का था, और स्पिनर का शोल्डर तक चला जाता था। अब ये है कि अब चाहे वो स्पिनर का हो चाहे वो फास्ट बॉलर को, तो वो अगर वेस्ट हाइट से ऊपर होगी तो नो बॉल है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें बात असल में कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ले लेनी चाहिए थी इतने क्रंच मैच में, लेकिन देखें कितने लोग बैठे हुए, इंडिया पाकिस्तान का गेम है, और तो उसमें आप वो दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ये ले लेना चाहिए था। जब इतना डिले हो ही गया था तो कंसर्न कर लेते, तो ये कंट्रोवर्सी होती। जब यहाँ नो बॉल हुई थी, जब ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, यहाँ से आवाज आई थी, आप खड़े थे, हम फुल स्क्रीन पे थे कि यार ये तो नो बॉल नहीं है यार। ये जो बाहर अंपायर बैठे थे उनसे कोई फैसला नहीं लिया गया ना? क्या मतलब? ये जो फैसला लिया है, ये जो अंपायर उन्होंने दिया ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब से ये सोच रहा हूँ। सही है कि मैंने वो जो लाइन भी देखी जो सोशल मीडिया में आ रही है, वेस्ट हाइट की लाइन है, ये है वो है। देखिए, मैं सोच ये रहा हूँ कि ये था स्पिनर का बॉल। सही है, ये फास्ट बॉलर का बॉल नहीं था। ठीक है, अगर स्पिनर के बॉल को आप देखें और उस लाइन जो चला रहे हैं आजकल उसको भी देखें, तो लोग ये कह रहे हैं जी वो बैट से कनेक्ट हो रही है, तो जब कनेक्ट हुई है तो वो नो बॉल हो गई। ठीक है, जब कनेक्ट हुई नो बॉल हो गई। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें तो अगर मिसाल को आप बैट हटा दें सामने से, ठीक है, वो बॉल डिप होगी, पास आके बैट्समैन के और डिप हो जाएगी, वो वेस्ट हाइट तक भी आ सकती है। वो ऐसी नहीं थी कि बहुत ही डेंजरस किस्म की
डेंजरस किस्म की ये नो बॉल तो हो पॉइंट ऑफ सकती थी। कांटेक्ट पे होगी ना। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती वो तो बात की बात है ना। उसके बाद ये ठीक है, आईसीसी का रूल है, सब हाँ, कुछ है, हाँ। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बात की थी, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी और वो हो गई कोई है। प्लेयर्स बोलेंगे ये नो बॉल नहीं है, और आगे चल के देखिएगा बड़े बड़े नाम भी इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया को कोई बैट्समैन भी वहां पे खेल रहा हो, आप इशारा नहीं कर सकते अंपायर को, और अंपायर की गलती ये थी कि जब कनेक्ट हुआ था आपने उसी टाइम नो बॉल का इशारा करना था। उस शॉट लगा, उसके बाद विराट कोहली इशारा कर रहे हैं कि ये नो बॉल है। खिलाड़ी जो है वो एग्रेशन में वाइड का इशारा करता है अंपायर को, तो नो का इशारा करता है। ये तो करते हैं आमतौर पर बैट्समैन। सिचुएशन भी तो देखे ना आप, सिचुएशन इस ये तो odd tense situation थी जिसमें तो चल रही है, तो आपको हर चीज खुद करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाबर आजम ने जो अंपायर से जाके बात की थी वो बिल्कुल सही उसने बात की थी, और इसमें अंपायर को थर्ड अंपायर की तरफ चले जाना चाहिए था ना। अच्छा, ये जो क्रीज से आगे हैं ये तो इररिलेवेंट है ना, या इसका भी कोई ताल्लुक है? देखिए क्रीज में कहां खड़े हैं नहीं, वो ये इतना ज्यादा आगे नहीं है। सही, अगर और ठीक आगे है। हो तो चलो फिर भी आप सोच सकते हैं कि जी ये बहुत आगे है, सही। लेकिन फिर मेरी अपनी सोच आप अभी भी देख लें हाँ। कि उनकी जो उन्होंने जहां ट्राउजर अपना बांधा हुआ है, हाँ। वहां पे देखिए, और जो कनेक्ट हो रही है बॉल, हाँ। ठीक है, वेस्ट साइड इसी को बोलेंगे ना जो ट्राउजर बांधा हुआ है, यही है, यहाँ तो नहीं हो सकती। उसने जो ट्राउजर बांधा हुआ है, देखें मैं उधर जा सकता हूँ, मैं आप जहां चाहे जा सकते हैं भाई, इधर उधर ये देखें क्या होता है? देखें ये बॉल है, अगर मुझे गलत नजर नहीं है, ये बॉल है, हाँ। ये वेस्ट एंड की, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से लाइन बनाते भी हैं तो ये आ रही है, तो बॉल ऊपर हुआ ना यार, ठीक है, लेकिन ऊपर आप कह रहे डिप करता है, यूं डिप आता, करता नीचे हुआ आता। यहाँ पे आता ना, क्यों नहीं आता? हाँ। अगर आप अंपायर की तरफ जाते तो हो सकता है वो ये चीज देखता कि यार हो सकता है बॉल डिप करके वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है वो ना फैसला देता, वो कहता जी नो बॉल नहीं है। You disagree with this? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, अगर नवाज की बॉलिंग की बात करें तो वो तेज बॉल कर रहे थे उस वक्त। हाँ, इसीलिए ढूंढ क्योंकि रहे हैं। यॉर्कर के लिए बॉल कर रहे थे तो थोड़ा सा तेज बॉल कर रहे थे। अगर आप, एक होता है ना कि स्पिनर नॉर्मली, तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉर्मली स्पिनर जो होते हैं वो लूप से बॉल करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर वो ऊपर से आए तो नीचे गिरे, लेकिन हमने इस ओवर में देखा कीपर भी पीछे खड़े हुए थे, और वो तनवीर नहीं बल्कि तनवीर तो फास्ट बॉलर नहीं करते सही। हैं, तनवीर भाई तो फास्ट बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद रिजवान भी काफी तेज बॉल कर रहे थे ठीक, इसमें। चले, ये इसीलिए बात हो गई। कहना चाह रहे सुन ले आप। यूनुस भाई ने लगा दी मुझे। वो सही कहा उन्होंने, लेकिन देखिए नवाज तेज बॉलिंग कर रहा था, रिजवान सर्कल के पास कीपिंग कर रहा था, तो ये भी तो जो आप डेंजरस शुएब भाई की बात कर रहे थे, शुएब अख्तर बॉल करते थे, वहां खड़े होते थे, और मैं सर्कल से बाहर खड़ा होता था। यूनुस भाई ने लगा दी कि ऑफ पे नहीं होगा। चले भाई,